आपात बैठक में ये तय हो चुका है कि यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक ऑपरेशन शुरू होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया के ब्लैक सी फ्लीट पर फिर मिसाइल हमला किया है और रूस को इस हमले में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Жалко сюда. Вот зря мы сюда пошли, там осколки прилетят. यूक्रेन ने क्रीमिया में भयंकर विस्फोट किया है। Ты снимаешь? Да. Охренеть. Ой, жалко сюда. यह विस्फोट है रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर। Ты снимаешь? Да. Охренеть. यह धमाका किया गया है रूस की हथियार सप्लाई पर। Море горит. Горючку выйдет. यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया है। क्रीमिया के फेदोसिया में यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन के हमले में रूस का लैंडिंग युद्धपोत तबाह हो गया। ईरानी ड्रोन से लदे एक जहाज पर भी हमला किया गया। बीती रात क्रीमिया में जबरदस्त धमाके सुने गए। लोगों ने अपने मकानों की खिड़कियों से वीडियो बनाए। एक के बाद एक कई धमाकों से क्रीमिया दहल उठा। विस्फोट से उठी ऊंची लपटों से कई मील दूर तक रोशनी फैल गई। Вот зря мы сюда пошли, там осколки прилетят. Поэтому говорю голову. Нифига себе. यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान होने की आशंका है। हमले से रूस का एक लैंडिंग शिप नोवोचेरकास्क BTK-46 तबाह हो गया। रूसी जहाज को मिसाइलों से टारगेट बनाया गया। हमला रूसी समय के मुताबिक शाम 6:51 पर किया गया। हमले के वक्त इस जहाज पर 50 से ज्यादा क्रू मेंबर थे। 10 से ज्यादा क्रू मेंबर के मारे जाने की आशंका है। हमले का मकसद रूस के 2 जहाजों को टारगेट बनाना था। लैंडिंग शिप के साथ साथ एक और जहाज पर हमले का प्लान था। दूसरे जहाज में ईरान से आए शाहिद ड्रोन लदे थे। इन ड्रोन को क्रीमिया से ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर पहुंचाया जाना था। हमले के बाद क्रीमिया ब्रिज पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। फेदोसिया हमले के साथ साथ यूक्रेन ने रूस के एक और क्रीमिया ठिकाने पर हमला किया। Море горит. Горючку выйдет. यूक्रेन ने दावा किया है कि येवपतोरिया में रूस के मिलिट्री कमांड पोस्ट पर उसकी सेना ने हमला किया है। नोवोचेरने के पुराने हथियार गोदाम पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। यूक्रेन के जवान ब्लैक सी से होते हुए येवपतोरिया के पुराने हथियार गोदाम तक पहुंचे और हमला कर दिया। हमले में रूस के कई सैन्य वाहन को नुकसान पहुंचने की खबर है। क्रीमिया पर बड़े हमले की प्लानिंग यूक्रेन लंबे समय से कर रहा था। यह हमला यूक्रेनी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी का साझा ऑपरेशन था। Ой, жалко сюда. Вот зря мы сюда пошли, там осколки прилетят. क्रीमिया में यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जासूस सक्रिय हैं। क्रीमिया में यूक्रेन के जासूसों ने रूसी जहाजों की लोकेशन दी। इसके बाद यूक्रेनी वायुसेना ने एयर टू सरफेस मिसाइलों से जहाज को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय और रक्षा मंत्रालय ने इस सफल ऑपरेशन के बाद वायुसेना को बधाई दी है। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। फिर भी यूक्रेन हमले करने में कामयाब हो रहा है। रूस ने हवा, जमीन और पानी में मल्टीलेयर सिक्योरिटी तैनात की है।
ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा के लिए रूस ने जल और आकाश दोनों मोर्चों पर तैनाती कर रखी है। ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान है जिससे दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन है। ब्लैक सी फ्लीट पर दुश्मन के हमले का पता लगाने के लिए पोसाइडन टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। इनके साथ ही सुखोई 30 भी आसमान में तैनात हैं और इसके अलावा MI-17 और KF-50 हेलीकॉप्टर भी गश्त लगा रहे हैं। आसमान में सुरक्षा के लिए तैनात हवाई बेड़ा समंदर में फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत के साथ संपर्क में है। सबमरीन भी ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा में तैनात है। अगर टोही विमान से हमले का अलर्ट मिलता है तो दुश्मन के फ्लीट पर सुखोई और डिस्ट्रॉयर से मिसाइल हमला कर दिया जाएगा। इसके बाद MI और K हेलीकॉप्टर सहित सबमरीन से हमला किया जाएगा। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का सबसे बड़ा लक्ष्य था क्रीमिया को आजाद कराना। रूस के कब्जे से क्रीमिया वापस लेकर वहां अपना झंडा फहराना, लेकिन अभी तक यूक्रेन का यह लक्ष्य अधूरा है। यूक्रेन 2022 के युद्ध से ही क्रीमिया पर कई बड़े हमले कर चुका है। 31 जुलाई 2022 को यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर आईडी विस्फोट किया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। 9 अगस्त 2022 को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला किया। इसमें रूस के 7 विमान तबाह हो गए। 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर विस्फोटकों से हमला किया। कर्च ब्रिज का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। 17 जुलाई 2023 को यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर दूसरा हमला किया। 13 सितंबर 2023 को यूक्रेन ने क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से निशाना बनाया। इस हमले में 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन नष्ट हो गई। 25 सितंबर 2023 को यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय को तबाह कर दिया। हमले में कई नेवी कमांडर मारे गए। यूक्रेन ने अब एक बार फिर ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट बनाया है। अमेरिका जब से 2 वॉर फ्रंट में फंसा है तब से रूस इस मौके का फायदा उठाने में जुटा है। Как сюда? Вот зря мы сюда пошли, там осколки, блин, летят. गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को हथियार सप्लाई भी घटी है और रूस चाहता है कि उसके हथियार सप्लाई रूट को बंद कर दिया जाए। यूएस, जर्मनी और ब्रिटेन बाल्टिक सागर के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते हैं। इन देशों के जहाज बाल्टिक सागर से सटे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पहुंचते हैं। तीनों बाल्टिक देशों और यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में हथियार गोदाम बनाए गए हैं। इन गोदामों में सप्लाई रखी जाती है। इसके बाद चारों देशों से ट्रकों के जरिए यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। रूस ने अब इस रूट पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सीमा में हथियार सप्लाई करने वाले वाहन दाखिल होते ही रूस इन पर मिसाइल हमले कर देता है। यूक्रेन ने रूस के हमलों का जवाब क्रीमिया में उसके वॉरशिप को टारगेट बनाकर दिया है। हमले के बाद क्रेमलिन ने क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सेवेस्तोपोल बेस पर ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। क्रीमिया के आसमान में सुखोई फाइटर जेट की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इन सभी विमानों पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की गई है। रूस आज रात यूक्रेन पर क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात कर हमले का विनाशक जवाब दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।